कंजूस सास की नवरात्रि। शीला एक शहर में अपने बेटी सुमित और बहू नेहा के साथ रहती थी। शीला का बेटा नौकरी करता था, घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शीला बहुत कंजूस थी। सुमित अपनी सारी तनख्वाह शीला को देता था। एक दिन नेहा शीला से बात करती है, माँ जी, नवरात्रि का व्रत है, आप कुछ फल मंगा दीजिए। शीला, बहू अगर तुझसे भूखा नहीं रह जाता तो व्रत का ढोंग क्यों करती है? पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसा कमाता है। तुझे व्रत में भी फल खाने हैं। फल पता है कितने महंगे हैं। नेहा, लेकिन माँ जी, फलाहार तो सभी करते हैं व्रत में। शीला, मैं कुछ नहीं मंगाने वाली, इससे तो तू अच्छा है कल का बचा खाना खा ले। नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को नेहा सुमित को सारी बात बताती है। सुमित, माँ तुम भी कमाल करती हो, थोड़े से फल मंगा लेती तो क्या हो जाता। आखिर हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा कंजूसी में लगी रहती हो। शीला, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर तुम दोनों पैसे लुटाते रहना। यह कहकर शीला घर छोड़कर चल देती है। नेहा, माँ जी रुक जाइए, आप जैसे चाहें वैसे खर्च कीजिए। सुमित, माँ तुम तो बेकार गुस्सा हो रही हो, मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए तो नहीं कहा था। शीला, ठीक है, लेकिन इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। 2 दिन बाद नेहा शीला के पास आती है। नेहा, माँ जी कल नवमी है, हमें कन्या पूजन करना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से प्रसाद बनाने का सामान ले आती हूँ। शीला, बहु कन्याओं को खाना खिलाने से क्या होगा, एक काम कर, तू कन्याओं को पूजन करके 2-2 रुपए दे देना, बच्चे हैं उन्हें बहलाना कौन सा मुश्किल काम है। नेहा शीला से बहस न करके चुपचाप अपने पैसों से सारा सामान ले आती है। अगले दिन सुमित की भी छुट्टी थी। नेहा सुबह से ही रसोई में प्रसाद तैयार कर देती है। शीला, बहू, यह रसोई में से देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या बना रही है देसी घी में? नेहा, माँ जी हलवा बनाया था। शीला, देसी घी मैं अपने बेटे के लिए लाती हूँ और तू हलवा बनाकर खा रही है? नेहा, नहीं माँ जी, कन्या पूजन के लिए बनाया है, अभी पूजा करके कन्याओं को खाना खिलाना है। शीला, मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तू सामान ले आई। नेहा, माँ जी, मैं अपने पैसों से लाई हूँ, आप चिंता ना करें। शीला, ठीक है, लेकिन खाना मैं खिलाऊंगी, कन्याओं को तू तो सारा खाना खिलाकर खत्म कर देगी। सुमित और नेहा शीला की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। वे अपनी माँ की कंजूसी की आदत से पहले ही परेशान थे, लेकिन कन्याओं को खाने में कटौती से वे परेशान हो रहे थे। पूरे परिवार ने पूजा की। बाद में पूजा के नेहा कुछ देर माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। नेहा, हे देवी माँ, हमारी भूल चूक क्षमा करना, मेरी सास का हृदय परिवर्तन कर दो, जिससे वे कंजूसी छोड़ दें। कुछ देर बाद 9 कन्याएं भोजन करने के लिए आ जाती हैं। शीला अपने हाथ से सबको खाना परोसती है। वह बहुत कम खाना परोसती है। सुमित, माँ यह तो बहुत कम है, कम से कम कन्याओं को खाना तो ढंग से परोसो। शीला, तू चुप रह, अगर किसी कन्या को जरूरत होगी तो वो मांग लेगी। सुमित और नेहा चुपचाप खड़े रहकर कन्याओं को खाना खाते देखते हैं। सभी कन्याएं खाना खा लेती हैं। उनमें से एक कन्या अभी खाना खा रही थी। कन्या, माँ जी, क्या आपके घर में खाना कम बना है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। नेहा उसे पूरी और हलवा परोस देती है। शीला, खाना बहुत है लेकिन बेकार करने के लिए नहीं है, जितना चाहिए उतना ही लेना, झूठा मत छोड़ना। वह कन्या सारा खाना खा जाती है और खाना मांगती है। नेहा उसे जितनी बार खाना देती है वे सारा खा जाती है। यह देखकर शीला परेशान हो जाती है। जब सारा खाना खत्म हो जाता है, कन्या, अभी तो मेरी भूख नहीं मिटी। शीला, अब तो खाना भी खत्म हो गया। कन्या, लेकिन आप लोगों ने कन्या पूजन किया है, भरपेट भोजन तो कराना पड़ेगा, तभी तो माँ अम्बे प्रसन्न होंगी। अगर आपके घर से कन्या भूखी चली गई तो माँ रुष्ट हो जाएगी। नेहा जल्दी से दोबारा खाना तैयार करती है। शीला, बहू, मैं इसलिए तुझे मना किया था कन्याओं को खाना खिलाने के लिए, अब तो लगता है हमारे घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा। कन्या, माँ जी कंजूसी छोड़कर पूजा किया करो, देवी माँ के प्रसाद में कैसी कंजूसी। शीला, चुप रह, चुपचाप खाना खा और अपने घर जा। नेहा उसे और खाना ला कर देती है, जिसे खाकर कन्या खड़ी हो जाती है। कन्या, खाना तो हो गया, लेकिन कन्या को दक्षिणा भी तो दो, कंजूस दादी। शीला, हे भगवान, अब इसे पैसे भी चाहिए। तभी सुमित उस कन्या को पैसे दे देता है। सुमित और नेहा उसके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। कन्या, आप भी पैर छू लो, मैं आपको भी आशीर्वाद दे दूंगी।
शीला बेमन से पैर छूने के लिए झुक जाती है। वह कन्या शीला के सिर पर हाथ रख देती है। उसके हाथ रखते ही शीला की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह कन्या के पैरों में पड़ जाती है। शीला, माँ मुझे माफ़ कर दो। अपनी कंजूसी के कारण मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आपके छूते ही मेरे मन से सारे पाप मिट गए। कन्या, मैं तो एक साधारण कन्या हूँ। शीला, नहीं, आप साधारण नहीं हैं। आप साक्षात माँ दुर्गा का रूप हैं। फिर वह कन्या उन्हें आशीर्वाद देकर चली जाती है। शीला का मन बदल चुका था। वह सब कुछ छोड़कर माँ दुर्गा की भक्ति में लग जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और जो नए सदस्य हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र ही मिलते हैं। धन्यवाद।